Today we will learn about functions, working with functions, right? So first of all, what is a function? So it is a subprogram that acts on data and often returns a value, right? Subprogram means part of a program, right? That acts on data. So it is a part of the program which will act on the particular data and then in return it gives us a value, right? जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो हम पर्टिकुलर सिटी में हैं तो उस पर्टिकुलर सिटी की मार्केट जो है वो उस सिटी का पार्ट है, राइट? तो हम मार्केट में गए, वहाँ से हमने शॉपिंग की, ठीक है. मार्केट में गए मीन्स हम एक फंक्शन पे गए हैं, राइट? इट्स लाइक अ फंक्शन. क्यों फंक्शन क्या है? पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है जिसका एक पर्टिकुलर टास्क है, ठीक है. तो हम मार्केट गए क्यों? क्योंकि हमें कोई पर्पस से गए हैं, हमें कोई शॉप करना है, कुछ खरीदना है, कुछ एक्सचेंज करना है, राइट? जो भी हमारी पर्पस है, तो हम वहाँ पे गए और हमने शॉपिंग की. तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ से हम कुछ लेके आएँ या नहीं लेके आएँ, ठीक है. अगर लेके आ रहे हैं देन मीन्स इट रिटर्न्स अ वैल्यू. मार्केट में गए और इन रिटर्न वहाँ से कुछ लेके आ रहे हैं, राइट? तो फंक्शन भी सेम वैसे ही है. पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मीन्स सब प्रोग्राम जिसका कोई एक पर्टिकुलर पर्पस है, राइट? और पर्पस है तो मीन्स हमने डेटा के साथ काम करना है और इन रिटर्न वो डेटा भी हमें वापस मिलेगा, राइट? So we'll do one simple example, one program. So let us familiarize with the terms that are used in making a function, right? So first of all, what is this? Def, DEF. It's a keyword, right? It states that the function definition is starting from here, right? So it is an keyword, means reserved word. Next is calculate something. This is the name of the function, right? This is an user defined name. या आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हो, right? Next are the round brackets. Round brackets indicates that call something is a function, ठीक है. जिस भी वर्ड के साथ राउंड ब्रैकेट्स लगी होती हैं तो वो क्या होता है? फंक्शन होता है, राइट? नेक्स्ट आर कॉलम्स मीन्स द फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, राइट? द ब्लॉक ऑफ द फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सो दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, राइट? कैलकुलेट समथिंग इज द नेम ऑफ द फंक्शन. नेम से क्लियर हो रहा है कि ये फंक्शन है जिसमें कोई चीज़ कैलकुलेट हो रही है, ठीक है. जैसे मैंने ऐड का फंक्शन बनाना है तो मैं नेम क्या रख दूँगी उसका? ऐड. ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या नेम रखना है, ठीक है. तो नेम हम कोशिश करते हैं कि उसी तरीके का जो पर्पस सॉल्व हो रही है फंक्शन, राइट? सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आर सम वेरिएबल इन विच वी आर कैलकुलेटिंग दिस एक्सप्रेशन 2 into x square, right? Now this function, next is the return statement. This function is returning the value of r, right? So this is the market. When we will go back from here, we will take the value of r along with us. If this return statement is omitted, then nothing will be returned from this function, right? So this is an optional statement. It may be included in the function body or not, right? Now see the indentation, right? All the statements are following the same indentation. This is very important in Python. So this is the function definition, right? Now this is my main program. I am taking a variable a. Then we are entering the value of a variable from the user. Suppose he entered the value 10. Next statement is print call something a. Now what is this? This is the function call.
This is function definition, this is function call. What is the difference between both these? क्या है कि डेफिनेशन हमने बना ली, ये कोड ऐसे ही पड़ा है, ये कोड एग्जीक्यूट कब होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे. ठीक है, ये दोनों डिफरेंट प्लेसेस हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है, ये मार्केट है. ठीक है, हम मार्केट से तभी कुछ खरीदेंगे जब हम मार्केट जाएंगे, राइट. तो ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम इसको कॉल करेंगे, जब हम इसको इन्वोक करेंगे, राइट. तो ये क्या है, फंक्शन कॉल. तो पहली स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हुई, एक ही हमने वैल्यू एंटर कर दी, फॉर एग्जांपल 10. नेक्स्ट हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया. तो जब ये चीज़ एग्जीक्यूट होएगी, कंट्रोल कहाँ पे पहुँचेगा, द फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है, डेफिनेशन में आ गए. तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग में जो नेम देना और डेफिनेशन में जो नेम देना है, ये दोनों सेम होने चाहिए. ठीक है, और ब्रैकेट में जितने पैरामीटर्स डेफिनेशन में है, कॉलिंग में भी उतने ही पैरामीटर्स होने चाहिए. एक पैरामीटर है, यहाँ पे भी एक ही पैरामीटर है. ठीक है, तो एक ही वैल्यू जा रही है इसमें. तो एक ही वैल्यू सपोज मैंने एंटर करी है 10, तो कॉल समथिंग, यहाँ पे क्या है 10, तो कंट्रोल अपने साथ 10 लेके जा रहा है. डेफिनेशन पे आ गए तो x में एक ही वैल्यू कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, राइट. उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी 2 × 10⁻². ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया, कितना हो गया, 10⁻² इज़ 100 × 2 200. तो नेक्स्ट इस r की वैल्यू क्या आ गई 200. हम मार्केट में आ गए, r हमने कैलकुलेट कर लिया. अब रिटर्न r को हमने साथ में लेके जाना है. ठीक है, जब हम प्रोग्राम में आ रहे हैं तो r की वैल्यू हमारे साथ आ रही है, राइट. तो यहाँ पे आ गई r की वैल्यू 200. तो प्रिंट ने क्या करना है, 200 को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देना है. फाइन. आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू नाउ.